उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह जिस वजह से ऊंचाई पे टेम्परेचर घट जाता है, और पहाड़ी जब बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर हो जाता है -30। कितना हो जाता है? -30। औसतन चोटियों की ऊंचाई -30 हो जाती है। अब आपको पता है कि हमारे हवा में नमी है, इस हवा में क्या है? नमी। लेकिन वो नमी भाप बन के उड़ रहा है। इसको चेक करना है तो फ्रिज में से एक ठंडा गिलास पानी निकाल के बाहर रखिए। वो गिलास क्या एकदम ठंडा है, अगल बगल से जितनी हवाएं उस गिलास से टकराएंगी ना, वो उसमें से उसके संपर्क में आने से हवा जाएगी तो उसका पानी बाहर जम जाएगा। तो देखिएगा ठंडे गिलास के चारों ओर क्या छा जाता है? पानी छा जाता है। वो लीक थोड़ी कर रहा होता है, नहीं लीक करता है। यहाँ पे फ्रिज में कोई कोल्ड ड्रिंक रहेगा एकदम साफ सुथरा रहेगा, उसका ढक्कन मत खोलिए, बस बाहर निकाल के फ्रिज में रखिए। 10 मिनट बाद पूरा बाहर में क्या लगेगा? पानी। क्योंकि हवा में क्या है? नमी है, और वो नमी को जब टेम्परेचर कम मिलता है तो पानी का रूप ले लेता है। ठंड के दिन में हम लोग के भी सांस में ये नमी है, ऐसे छोड़ते तो नमी है, लेकिन ठंड के दिन में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो ये नमी दिखने लगता है। तो जो भी हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो इसका टेम्परेचर कम होने के कारण उनमें नमी जम जाती है। जिस तरह एक छोटे से बोतल ने थोड़े से हवा को रोका, पहाड़ में तो पूरा भयंकर हवा दुनिया रोक लेगा एक साइड का, तो इसमें ज्यादा पानी टकराएगा, ज्यादा बूंद बनेगी, और यही बूंद बन के नीचे से निकलने लगती है, जिसे कहते हैं नदी निकल गई। क्या निकल गई? नदी निकल गई। वो हम ही लोग का हवा गया, किसी का पसीना उड़ के गया, कोनो इसे कहां से उड़ के गया होगा, बरसात में नाली से कचरा से सब उड़ के हवा में गया, वाष्प वहां से क्या हो गया। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो उसके धूल कण गंदगी नहीं उड़ पाते, शुद्ध जल उड़ता है, शुद्ध जल उड़ता है। इसलिए नदी के उद्गम के पास अगर आप क्या करिएगा? पानी लेंगे तो वो पानी क्या होगा? शुद्ध होगा। नदी के उद्गम के पास का पानी शुद्ध होगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो उत्तराखंड से बहुत सारी नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा क्या है? पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़। अब यहाँ से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, मंदाकिनी निकलती है, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडार, नंदाकिनी, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। पूरा का पूरा नदी निकलती रहती है। 7 नदियों को हम लोग समझते हैं, हम लोग के बीच एक अफवाह है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। रियलिटी में गंगा निकलती ही नहीं है कहीं से। गंगा कई नदियों को मिलने के बाद देवप्रयाग में बनती है। अगर आपसे कोई कहे गंगा कहां से निकलती है तो उसको कहिएगा तुम बकलोल हो, गंगा बनती है। अगर आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी का एग्जाम दे रहे हैं तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि उसको उसी दिमाग का आदमी चाहिए। लेकिन अगर आप अधिकारी रैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो गंगा गंगोत्री से निकलती है तो साइड कर देगा इसको, निकलो यहाँ से, ये अधिकारी लायक नहीं है, ये बस काम करने लायक है, डिसीजन लेने लायक नहीं है। तो हम लोग समझते हैं गंगा कहां से निकलती है? गंगा जो है गंगोत्री से। कहां से? तुम लोग बताओ, दोनों बराबर गधा है एकदम। चलो सुनो ध्यान से, एक बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ। संतोपथ ये बद्रीनाथ में। कहां है? कहां पे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, नाथ का मतलब होता है ध्यान रखने वाला, पशुपति नाथ, भोलेनाथ। नाथ एक संप्रदाय भी है, समझ में आ गया कि नहीं? जिसमें योगी आदित्यनाथ, समझ में आ गया कि नहीं? सबसे फेमस तो वही चल रहा है नाथ संप्रदाय में, समझ में आ गया कि नहीं? ये लोग मतलब परिवार छोड़ देते हैं। नाथ संप्रदाय वाले परिवार को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। साधु संत, हमारे यहाँ की जो परंपरा है, साधु संत वैसे भी त्याग देता है घर द्वार। इसलिए किसी का बेटा साधु बनता है तो चिल्लाने लगता है जा गया यहां से। आगे बढ़े तो बद्रीनाथ में एक हिमानी मतलब बर्फ का चट्टान है जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। यहां से 2 नदियों की पानी की धारा निकलती है, उसका नाम, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। तो एक हो गई कौन सी? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा एक छोटी सी जल की धारा, एक का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा, 2 जल की धाराएं हैं, ये आपस में मिल जाती हैं। आके ये आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग नाम की जगह पे। कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग नाम की जगह पे आके मिलती है। कौन सी नदियां? 2 नदियां। सब लोग ध्यान से पढ़ो बबुआ, ये अभी दिमाग से उतर जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? मेरा डेट ऑफ बर्थ 2010 है। अरे यार तुम काय को पढ़ने आ गया? तुम छोटकी बबनी, तुम्हारा कब है डेट ऑफ बर्थ? 2009 ले चलो ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन से पढ़ाई करना, ठीक है? तुम लोग बाकी लड़की लोग उसका हेल्प करना, समझ में? इस सबसे पूछ लेना, इसे 1980-85 की है लाइन वाले लोग 2010 वाला लड़का तो छोटा होता है सब। अब उन लोग को कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोग 80-85 वाले लोग इस लोग को समझाइएगा, ठीक है? आगे देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियां आपस में मिलती है कहां पर? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? मिलन स्थल। धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियां हैं। कौन नदियां? 2 नदियां, धौली गंगा और विष्णु। धौली गंगा तथा विष्णु कहां मिलती है? कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। और इन 2 नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो बताइए, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर क्या बनाई? अलकनंदा। क्या बना ली? अलकनंदा। कौन नदी बना ली? अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है, नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी। नंदाकनी नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? अलकनंदा में कौन मिलेगी? नंदाकनी। नंदाकनी एक छोटी नदी है, किसमें आके मिलती है? अलकनंदा। अलकनंदा कहती है चल बाबू तुमको भी घुमा ले आते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हें भी घुमा लाते हैं। देखिए अलकनंदा इसे भी आगे लेके चलती है, कहती है चलो घुमा के ले आते हैं अलकनंदा। अलकनंदा इसे लेके आगे बढ़ी। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। इसमें एक और नदी आके मिली, कौन सी? पिंडार। पिंडार नदी, ये भी छोटी सी नदी है, पिंडार नदी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो पकड़ लिया, यहां पे ध्यान से देखो, लिखने में लग जाता है सभी सब। समझ आ गया? कल आप लोग को मटेरियल इसका नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग को लेना पड़ेगा, प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे एटलस प्रोवाइड किया है, 200 रुपया आपका फीस है, उसमें आपको क्या सोच रहे हैं कि एटलस सब कहां से दे पाएगा आदमी? इससे कम फी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम पॉसिबल ही नहीं है। पूरे यूनियन में टीचर्स लोग ने हमारे पास आके कंप्लेन किया, आपके वजह से हम लोग का रोजी रोटी मरा रहा है। हम कहीं गरीब वाले यार,
हम किसी को मना किए? लेकिन हमारे ऊपर सोचिए, हमको हर जगह जाना, अब हम लोग को हमको कहीं कोई बुलाता भी नहीं है पूछता रहता है तो आप लोग अधिकारी बनिए और आप लोग अपना ब्याह शादी कीजिए सब हो जाए। रियलिटी है, आपको हम लोग कितना बता सके, हम लोग इतना प्रॉब्लम फेस करता है लोग की क्या बताए। कह रहा है कि लड़का पैसा देना चाहता है, आप क्यों नहीं पैसा ले रहे हैं? आप लोग सच में पैसा देना चाहते हैं? अरे क्या पता लड़कों को कैसे होता है। इसमें से 10% लड़के हैं जिनके गार्जियन के पास पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के लोग ना जिनके पास अगर 15 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब उनके घर में पूरी फैमिली के पास 15 दिन का बैकअप पैसा होता है, डेली कमाना है, डेली खाना है, वो लड़के लोग के लिए तो आप लोग को समझिए जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही दिया जाता है। यहाँ पर एटलस में भी देखिए एकदम मिनिमम है, समझा कि नहीं? मटेरियल आप लोग को बता दिया जाएगा, लाइव वाले आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा या तो फिर छपा लीजिएगा। देखिए ये संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा। कोई दिक्कत? कितनी नदियां? 2, धौली गंगा और विष्णु गंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल के क्या बना ली? अलकनंदा। मिल के क्या बनाई? अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आके मिली? नंदाकिनी। अलकनंदा नंदाकिनी को भी लेकर आगे बढ़ी, फिर आगे किसे मिली? पिंडार। अलकनंदा पिंडार को भी लेकर आगे बढ़ी, कही कि चलो पिंडार नदी तुमको फिर घुमा के लाते हैं। पिंडार नदी मिली, अब इस पिंडार नदी में फिर आके अलकनंदा में फिर एक नदी आके मिलती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी। इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी। थोड़ा सा नाम अजीब डरावना टाइप का लगता है, एकदम यहाँ पे एकदम मंजूलिका, समझा के? तो प्रभावशाली नाम लगता है यहाँ पे। तो यहाँ से कौन, ये कौन जगह है? केदारनाथ। केदारनाथ। अच्छा ये कहां से स्टेट हमारा? बद्रीनाथ। और ये इधर से कौन आई? केदारनाथ। केदारनाथ से कौन आ रही है? मंदाकिनी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा में कौन आके मिली? मंदाकिनी। अलकनंदा इसको भी कहते हैं, चलो तुमको भी घुमा के ले आता है, चलो 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 चलो। अलकनंदा इसको भी लेकर चलती है। इसमें सबसे बड़ी बलिष्ठ कौन है? शिवगामी देवी। समझ आ गया कि नहीं? एकदम बढ़िया। आगे बढ़े। अलकनंदा सबको लेकर चल रही है, किसी को दिक्कत? बताइए केदारनाथ सॉरी बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के बनाती है अलकनंदा। अलकनंदा में मिलती है पिंडार, नंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। अलकनंदा फिर लेके जाती है। अब जरा सोचिए तो अलकनंदा में पानी की कमी होने वाली है, ये उजाड़ देगा अलकनंदा में। जिंजा बेटा गए यहाँ पे तो पूरा भयानक पानी लेके आ रहा है, करेगा पूरा एकदम चारों ओर से पानी उनी पूरा उठा के लेके आया। धौली गंगा विष्णु गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदा, पूरा पानी लेके एकदम लबालब भरा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ एक जगह है गंगोत्री। कौन है? गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। गंगोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी। भागीरथी आके किसमें मिलती है? भागीरथी आके किसमें मिलती है? अलकनंदा में। और यहाँ के बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। यहां से निकल जाती है गंगा। क्या बन जाती है? गंगा। गंगा। किसी को दिक्कत? कौन नदी? गंगा। इससे पहले सब क्या आई है? अलकनंदा। अलकनंदा। समझ गया कि नहीं? अब बताइए तो गंगा में पानी की कमी होने वाला है? ये नदी नहीं है वो गंगा यहाँ पर, तो गंगा कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी बनती है किसे से? मंदाकिनी, भागीरथी और भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, ये संगम पे आके गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो गया? गंगा नदी का निर्माण हो गया। याद रहेगा? एक बार दोबारा देखा जाए। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा। बस दोबारा, धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु, मिलकर बनेगा अलकनंदा, मिलकर बनेगा अलक। इधर से नंदाकिनी, कौन सी नदी? नंदाकिनी। नंदाकिनी के नीचे पिंडार, इधर से मंदाकिनी, भागीरथी। हो गया? 2 नदी इधर से, 2 नदी इधर से। नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, सब आके मिलेगी अलक। किसमें? अलकनंदा। और जब आखिरी बार भागीरथी मिलती है तो इसका नाम बदल के हो जाता है गंगा। देखिए जब 2 नदियों का संगम होता है ना, तो संगम के बाद जैसे यहां देखिए ये मंदाकिनी है, ये अलकनंदा है, तो आगे अलकनंदा नाम से आगे बढ़ी है, न कि मंदाकिनी के नाम से। तो किस नाम से आगे बढ़ेगी? जैसे इलाहाबाद जिसका अभी नाम प्रयाग हो गया, वहां से गंगा और यमुना का संगम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां हम लोग यमुना को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब गंगा आगे बढ़ रही है। हम ये भी कह सकते थे कि गंगा खत्म, यमुना बढ़ रही है। वहां जब नदियों का संगम होता है ना, गहराई नापी जाती है। संगम के समय किसकी गहराई ज्यादा, किसमें जल की मात्रा ज्यादा, जिसमें गहराई ज्यादा उसमें जल की मात्रा ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है? गहराई आखिर कैसे हुआ? नदियों के भार की वजह से, उसमें पानी ज्यादा था, पूरा बकोट दिया। समझा कि नहीं क्या? तो जब गहराई और जल की मात्रा नापी जाती है तो वहां पर जिसकी गहराई और जल की मात्रा ज्यादा, वही नदी आगे बढ़ती है। समझा कि नहीं? जैसे अच्छा, जहां जैसे गंगा और यमुना के संगम पे किसकी पानी ज्यादा हो गई? गंगा। किसकी गहराई ज्यादा हो गई? गंगा। तो संगम पे किसे खत्म कर दिया गया? यमुना को। आगे कौन बढ़ गई? गंगा। कौन बढ़ गई? गंगा। लेकिन अगर दोनों की गहराई और पानी की मात्रा समान हो जाती है तो नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे भागीरथी, अलकनंदा,